बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस विवाद के बीच एक बड़ी खबर है। जिस ई अटेंडेंस को लेकर कर्मचारियों को लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उसी ई अटेंडेंस विवाद के बीच एक नया अपडेट है। अब मंत्रालय में जो ई अटेंडेंस का सिस्टम है वह 2 बार नाकाम हो चुका है। यानी ई अटेंडेंस के नए नए तरीके अपनाए गए, लेकिन 2 बार इस पर सफलता न मिलने के बाद अब तीसरी बार नए तरह से ई अटेंडेंस लगाई जाएगी। मंत्रालय के अधिकारी ही ई अटेंडेंस पर लगातार कर्मचारियों पर दबाव बना के संबंधित विभागों के माध्यम से आदेश को जारी करवाते हैं कि ई अटेंडेंस अगर कर्मचारी नहीं लगाएंगे तो उनका जो वेतन है, उनकी सैलरी है, कट जाएगी। लेकिन जब मंत्रालय में ही ई अटेंडेंस सक्सेस नहीं है तो कर्मचारियों के बीच कैसे, एक बड़ा सवाल है। पूरा अपडेट दिखाएंगे। मंत्रालय के मुख्य द्वार पर लगाई जाएगी फेस स्कैनिंग मशीनें। मंत्रालय में अटेंडेंस के 2 सिस्टम नाकाम हो चुके हैं। अब फेस स्कैन के जरिए हाजिरी की तैयारी है। यानी गाड़ियों के नंबर से उच्च अधिकारियों की अटेंडेंस गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन करके लगाई जाएगी। वल्लभ भवन में जून 2024 में कर्मचारियों की अटेंडेंस की डेली रिपोर्ट जीएडी को सौंपने और गत फरवरी में आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की गई थी। मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर पहुंचे। इसके लिए यहां पिछले 16 महीने में अटेंडेंस लगाने की 2 व्यवस्थाएं लागू की गई, लेकिन ये व्यवस्थाएं कारगर साबित नहीं हुई। मंत्रालय के कई अधिकारी कर्मचारी अब भी समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को सुधारने और पारदर्शी बनाने के लिए फिर नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रालय में कर्मचारियों की अटेंडेंस फेस स्कैन के जरिए लगाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उच्च अधिकारियों की गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करके अटेंडेंस लगाई जाएगी। इसके लिए मंत्रालय के मुख्य द्वार पर फेस स्कैनिंग मशीनें लगाई जाएंगी। कर्मचारी इन मशीनों के सामने खड़े होकर फेस स्कैन करने के बाद ही मंत्रालय में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसे ही ड्यूटी खत्म होने पर मंत्रालय से बाहर जाते समय कर्मचारियों को मशीन पर फेस स्कैन कराना अनिवार्य होगा। अब इससे उनके मंत्रालय में आने जाने का सही समय सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाएगा। ऐसे ही जिन अधिकारी कर्मचारियों को सरकारी गाड़ियां आवंटित हैं, मंत्रालय जाते और वहां से बाहर आते समय गाड़ियों की नंबर प्लेट की स्कैनिंग होगी। इसके जरिए उनकी हाजिरी लगाई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारी कर्मचारी समय पर मंत्रालय पहुंचे और कार्य संस्कृति में अनुशासन बढ़े। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई व्यवस्था शुरू करने को लेकर प्रारंभिक तकनीकी तैयारी पूरी कर ली है। मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 1500 से ज्यादा है। दरअसल मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले साल जून में सख्ती बरतते हुए ई अटेंडेंस को लेकर यह व्यवस्था शुरू की थी। अब इस व्यवस्था में कर्मचारियों को मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होता है। सभी विभागों के सचिव स्तर के अफसरों को रोजाना दोपहर 1:30 बजे सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट सौंपनी होती थी। कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचे या नहीं, लेट आने वाले कर्मचारियों की सीएल लगा दी जाती। इस सख्ती का नतीजा यह हुआ कि कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचने लगे। लेकिन कुछ महीने बाद जैसे ही विभाग ने अटेंडेंस की डेली रिपोर्ट सौंपे जाने को लेकर नरमी बरती, कर्मचारियों का वही पुराना ढर्रा शुरू हो गया। पूर्व की तरह वे देरी से मंत्रालय पहुंचने लगे। इस कारण जीएडी ने मंत्रालय में गत फरवरी में आधार बेसिक फेस अटेंडेंस व्यवस्था शुरू कर दी थी। अब इस व्यवस्था से मंत्रालय परिसर के चारों ओर एक निश्चित दूरी से मोबाइल के जरिए कर्मचारियों को अटेंडेंस लगाने की सुविधा दी गई है। लेकिन यह व्यवस्था भी कर्मचारियों की लेट लतीफी पर अंकुश लगाने में कारगर साबित नहीं हो पाई है।
इस कारण यहाँ अटेंडेंस लगाने की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है ई अटेंडेंस पर, जब एक और आप पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को ऑनलाइन फेस अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा रहे हो, वहीं खुद मंत्रालय के सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वह खुद इस ई अटेंडेंस में यहाँ पर इस तरह से जो कमियां हैं वो निकल के आ रही हैं। तो इस पर आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे क्या होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए।